डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखेंगे क्योंकि थर्ड पार्ट तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। तो क्वेश्चन तो सेम है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इस लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। यहां पर डेसिमल वैल्यूज दिया हुआ है, तो डेसिमल वैल्यू आपको देखकर डरना नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहां क्या करना है, डेसिमल को हटाना है। डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पर लिखा है पहला, अगर मैं ले लूं इक्वेशन 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। यहां देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर ये डेसिमल हट जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, अगर अब मैं इसको डेसिमल 10 से डिवाइड करता हूं तो डेसिमल यहां से हट जाएगा और ये बन जाएगा 2x। ठीक, यहां से डेसिमल हट गया। जब कभी भी आपको डेसिमल हटाना हो तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे डिनोमिनेटर में आपको 1 के बाद होते हैं 0 लगा देने हैं। यहां पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था तो मैंने 1 के बाद एक ही 0 लगाया है। यहां से भी अगर आपको डेसिमल हटाना हो तो ये हो जाएगा 3/10 और यहां पर भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो ये हो जाएगा 13/10। ठीक, जब आप डिनोमिनेटर में 10 लगा दो तो आपको ऊपर में डेसिमल नहीं लगाना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां देखो इस 0 का कोई मतलब नहीं है। 0 को मैं केवल 0 लिख सकता हूं, इसको केवल 3y लिख सकता हूं। अब यहां पर भी 1/10 है, यहां पर डिनोमिनेटर में 10 है। ठीक है, दोनों जगह, तो मैं 1/10 को कॉमन ले सकता हूं। ये हो गया 1/10 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/10। ठीक, अब ये 10 और ये 10 आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास बच गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर देखो सिमिलरली आप इसका भी सॉल्व कर सकते हो, यहां पर भी डेसिमल को आप हटा सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 4x/10 प्लस यहां पर आएगा 5y/10 इज इक्वल्स टू 23/10। मैंने डेसिमल हटा दिया और डायरेक्ट डिनोमिनेटर में 10 लगा दिया। अब यहां से भी सिमिलरली आप जैसे यहां पर किए थे सिमिलरली 1/10 आप कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23/10। ये 10 से ये 10 कट गया, आगे यहां सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास बचेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन आ चुके हैं और ये सिंप्लीफाई हो चुका है, आपके पास डेसिमल नहीं है। ठीक, अब आप यहां से क्या करोगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। कोई भी एक इक्वेशन आपको यूज करना है, वहां से x का वैल्यू निकालना है और दूसरे इक्वेशन में पुट करना है, तो आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो यहां पर मैं इक्वेशन फर्स्ट को यूज करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। x का वैल्यू मेरे को चाहिए, पहले 3y को उधर भेज देते हैं। 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। अब x का वैल्यू चाहिए तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, ये हो गया x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। x का वैल्यू आ चुका है, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, इस x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जिस इक्वेशन से आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो उसी इक्वेशन में आपको x का वैल्यू पुट नहीं करना है। ठीक है, अब मैं इसको यहां पर सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होगा, देखो यहां दिया 4x, तो 4 लिखता हूं मैं और x के जगह मैं लिखूंगा ये वाला वैल्यू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ठीक, तो अब देखो क्या होगा, यहां पर डिनोमिनेटर में 2 है, यहां बाहर में 4 है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। 2 1 = 2, ये हो गया 2 2 = 4। यहां बचा है 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। 2 को अंदर में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 2 इंटू 13 हो गया 26 माइनस 2 इंटू 3 हो गया 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये दोनों y वाले सिमिलर टर्म्स हैं तो इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको मैं राइट साइड भेज देता हूं, यहां प्लस में है वहां जाके माइनस हो जाएगा।
तो यहाँ देखो अगर इनका सब्ट्रैक्शन किया जाए, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, 6 - 5 तो 1 होता है, तो यहाँ पर केवल y आएगा और इसका साइन लेंगे क्योंकि ये बड़ा है, तो -y इज इक्वल्स टू 23, ये 26 को उधर भेजेंगे -26, सॉरी हाँ ओके। अब यहाँ देखो क्योंकि यहाँ 1 बचा था तो 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप केवल -y लिख सकते हो। तो -y इज इक्वल्स टू आपका आ गया 23 - 26 होगा 3 और साथ में साइन बड़े का लेते हैं तो -3, ये माइनस माइनस कट गया, y का वैल्यू आपके पास आ गया 3। अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो यहां पर देखो x इज इक्वल्स टू 13 - 3y, ये हो गया 13 - 3 इंटू वाई के जगह आप पुट करोगे 3 डिवाइडेड बाई यहां पर 2 है, तो आ गया x इक्वल्स टू 13 - 3 इंटू 3 हो गया 9 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल्स टू 13 - 9 होता है 4/2, या फिर x इक्वल्स टू ये हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, y का वैल्यू आ गया 2। तो x का वैल्यू 2 आ गया, सॉरी x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 3। इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपको डेसिमल नंबर देख के घबराना नहीं है, डेसिमल नंबर को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, डेसिमल वहां से हटा लेना है, फिर आपका आंसर बहुत इजी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।